कानपुर देहात में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के लिए जनता से वोट की अपील करते हुए समर्थन मांगा और विपक्ष को घेरते हुए जमकर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता तक सीधे पहुंचाने वाले योजनाओं को भी गिनाया। रिपोर्टर अभिषेक पांडे के साथ हैप्पी डे न्यूज। अरे कोई आदमी अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा है, किसी समाजवादी गुंडे ने रोक लिया और उसको पीट दिया। सोचो क्या फिर तुम्हारा डब्बा गोल करने वाले हैं, डब्बा गोल करने वाले हैं मित्रों। इसलिए मैं आप सबसे बस यही अपील करते हुए कि यह चुनाव भले ही कन्नौज में हो रहा है, लेकिन पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह कन्नौज में है। हर उस दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के वह कन्नौज की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है, जिसके कोई परिजन उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में हुए दंगे में मारा गया। मित्रों, उत्तर प्रदेश का हर वह व्यक्ति जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ होगा, उत्तर प्रदेश का वो हर परिवार सपा की सरकार रहते जिसकी मां बहन के सम्मान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ होगा, मित्रों वो हर व्यक्ति आज कन्नौज की ओर आंख उठाकर देख रहा है। हे कन्नौज वासियों, उत्तर प्रदेश से सदा सदा के लिए गुंडागर्दी को समाप्त कर दो। उत्तर प्रदेश से सदा सदा के लिए आतंकवाद के रास्ते को बंद कर दो। उत्तर प्रदेश से माफियावाद को उखाड़ कर फेंक दो। मित्रों, उत्तर प्रदेश से हमेशा के लिए अराजकता बंद कर दो। कन्नौज वासियों, तुमने इतिहास लिखा है, तुमको इतिहास लिखने की आदत है। पिछली बार श्रीमती डिंपल यादव को हराया था, अब की गुंडों के सरदार अखिलेश यादव को भी हरा दो, अखिलेश यादव को भी हरा दो। बस यही अपील करते हुए 13 तारीख को, आने वाले 13 तारीख को भारी तादाद में घर से निकलना, मतदान केंद्र तक जाना, कमल की बटन दबाना, मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना, यही अपील करके हुए क्या लग रहा है, क्या माहौल मोदी में है और मोदी जी की जबरदस्त लहर है और देश की जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अखिलेश जी कल आकर कह रहे थे कहीं कुछ नहीं है हमारा तो सब जय जय। 22 में भी यही कह रहे थे, 19 में भी यही कह रहे थे, 17 में भी यही कह रहे थे जब 2 लड़के इकट्ठे हुए थे, 14 में तो सरकार में ही थे। कल फिर दोनों लोग इकट्ठे हुए। जब लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्याशी का चुनाव नहीं होता है, वो तो पब्लिक की मेहनत का चुनाव होता है। क्योंकि इतना बड़ा चुनाव होता है कि प्रत्याशी अकेले पहुंच ही नहीं सकता हजारों गाँव में। तो कुल मिलाकर ये चुनाव जनता लड़ती है और फिर जैसा कि जनता का कनेक्शन जो नरेंद्र मोदी जी से है, मोदी जी के प्रति जो लोगों का जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो विश्वास चुनाव लड़ता है राजनीति के ऊपर और लोग मोदी जी के लिए चुनते हैं। 12-13 हज़ार वोटों से हराया था आपने डिंपल को, अखिलेश को कितने वोटों से क्या लग रहा है? अब बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब डिंपल जी हारी थी, अब बसपा बाहर है तो चुनाव वोट सीधे कम कर देंगे। अच्छा, आपने जो अपने संबोधन के दरमियान सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला कि इस बार सरदार जो हैं गुंडों के सरदार को हराएंगे, क्या कुछ स्वाभाविक है ना कि अच्छा आज जिनकी सरकार में आज अगर उत्तर प्रदेश में अराजकता होगी उसके लिए दोषी कौन होंगे? मुख्यमंत्री। तो आज उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त हुई है तो इसका श्रेय किसको गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। क्या गुंडा अगर नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जी के कारण इसका श्रेय उन्हीं को तो जाता है, कानून व्यवस्था का उन्हीं को तो जाता है ना। तो कुल मिलाकर अखिलेश के समय पर अगर गुंडों को संरक्षण नहीं दिया जाता था तो अराजकता होती कैसे थी, कैसे अराजकता हो सकती है? तो कुल मिलाकर वही गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा कर लेता था और वो जमीन की कब्जा की शिकायत करने जाता था तो कब्जा करने वाला थानेदार के बगल में बैठा चाय पी रहा होता था। यही तो सब होता था। तो कुल मिलाकर उन अराजक तत्वों को संरक्षण देना, आखिर कैसे बन गए मुख्तार, कैसे बन गए अतीक, कोई बना इस सरकार में? बताओ आप किसी के ऊपर कोई भाजपा के संरक्षण में भी अगर कोई अपराधी अगर पनपा हो तो एक का नाम बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में, छोटे अपराधी का भी बता दो। तो कुल मिलाकर जब अतीक और मुख्तार बनाओगे तो ऐसे लोग अराजकता को तो बढ़ावा देंगे। अभी आप कह रहे थे कि अखिलेश जो है वो सीएम योगी के पैर के अंगूठे के बराबर है। देखो, हम कामों के हिसाब से बात करते हैं। जिस प्रकार से अखिलेश जी बताते हैं कि उन्होंने काम किए, उनके अपने काम तो बताते हैं, कारनामे नहीं बताते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब भाई